हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 7 अध्याय 5, जिस चैप्टर का नाम है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ये एनसीईआरटी विज्ञान का है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि उनको भी लाभ मिल सके। पहला क्वेश्चन कहता है कि कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो कागज को फाड़ना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। ऐसा परिवर्तन जिनका विपरीत दिशा में परिवर्तन संभव हो वह क्या कहलाता है? वह उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाता है। अगला प्रश्न है, इसमें दिया गया है अगला प्रश्न कि भौतिक परिवर्तन समानता होते हैं। तो भौतिक परिवर्तन समानता कैसे परिवर्तन होते हैं? तो उत्क्रमणीय परिवर्तन होते हैं। अगला है, जिस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मोम का गलना भौतिक परिवर्तन है और दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रक्रिया में रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन दोनों होता है? तो मोमबत्ती के जलने में रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन दोनों होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थों का यानी भौतिक परिवर्तन नहीं है। पदार्थों का किण्वन एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है कि अम्लीकृत जल का विद्युत अपघटन, यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मक्खन का खट्टा होना एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। मक्खन का खट्टा होना। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है निष्क्रियकरण। उस प्रक्रिया का क्या नाम है जिसमें गैस सीधे ही ठोस अवस्था से सॉलिड अवस्था में परिवर्तन हो जाता है? उसे कहते हैं डिपोजिशन यानी ऊर्ध्वपातन। कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना। रासायनिक परिवर्तन अनुत्क्रमणीय परिवर्तन होता है। अगला प्रश्न कहता है कि पदार्थ के आकार, आमाप, रंग और अवस्था जैसे गुण क्या कहलाते हैं? भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देते हैं तो इस पर जंग पर चढ़ जाता है। इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम को जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगला प्रश्न कहता है कि अभिक्रिया MgO + CO गोज टू Mg + CO2 में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड का हो रहा है। अगला प्रश्न, नीला थोथा है। कॉपर सल्फेट को नीला थोथा कहा जाता है। अगला प्रश्न कहता है विलयन के रंग का नीला से हरा हो जाना एक नए पदार्थ बन जाते हैं। ये किसके बनने के कारण होता है? आयरन सल्फेट के कारण होता है। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर इसका जो होता है किसके कारण दूधिया हो जाता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हो जाता है, CaCO3। अब कहता है चूने के पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? CO2 के द्वारा हो जाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो बनता है, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। इस सब क्वेश्चन रिपीट हो गया। अगला प्रश्न कहता है वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। अंगूर का किण्वन एक रासायनिक परिवर्तन है। औषधि किस अभिक्रिया की श्रृंखला का अंत्योत्पाद है? यह रासायनिक अभिक्रिया का है। अगला प्रश्न कहता है प्लास्टिक और अपमार्जक किस अभिक्रिया के द्वारा बनाया जाता है? रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा। किसी भी पदार्थ का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जंग रहित लोहा बनाने के लिए किसका मिश्र धातु बनाते हैं? क्रोमियम का। रबर बैंड का खींचना एक भौतिक परिवर्तन है। अगला प्रश्न है क्रिस्टलीकरण उदाहरण है भौतिक परिवर्तन का। एक भौतिक परिवर्तन में यह भी आता है कि जल में शक्कर का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वाष्पीकरण में भौतिक परिवर्तन है। समुद्री जल से साधारण नमक किस विधि के द्वारा निकाला जाता है? वाष्पन विधि से निकाला जाता है। लोहे की चादर पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण किस परिवर्तन के उदाहरण है?
तो रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। सिलेंडर में द्रव के रूप में मौजूद गैस के बाहर आते ही गैस में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन होता है। मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ये था चैप्टर 5 का। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को शेयर भी कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।